गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ हर रोज़ सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक और बात, आप इस कहानी को सुनते वक्त चाहे तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए बस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो जनाब, बात यूं ही 4 साल पहले की है। राजू पुष्पा के साथ शादीशुदा जिंदगी में बड़ा खुश था। राजू पुष्पा के साथ अकेला ही शहर में रहता। उसके घर वालों की बात करें तो उसके घर वाले गांव में रहते। पुष्पा भी गांव से ही बिलोंग करती थी, लेकिन शादी के बाद राजू के साथ शहर आ गई। हाँ, शादी के बाद 1 महीने तक वो अपने ससुराल में ही रही, लेकिन फिर उसके बाद वो शहर आ गई। शहर का जीवन पुष्पा को बड़ा ही अच्छा लगा, और लगे भी क्यों ना, चकाचौंध वाली शहरें चकाचौंध लंबी लंबी गाड़ियाँ और लंबी लंबी इमारतें। राजू तो यूं कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन पुष्पा के लिए ये सब कुछ नया था। राजू के ऑफिस चले जाने के बाद वो घर पे हमेशा अकेले ही होती। यूं तो राजू बड़ा ही अच्छा इंसान था, पुष्पा से बेइंतहा मोहब्बत भी करता। वो ऑफिस जाता 10 बजे और 7 बजते बजते घर आ जाता। फिर कभी पुष्पा को पार्क, तो कभी रेस्टोरेंट, तो कभी कोई मूवी हॉल, तो कभी कोई मॉल ले जाता। पुष्पा भी अपने लाइफ में बहुत खुश थी। देखते देखते उनके शादीशुदा जिंदगी में 4 साल गुजर गए। पुष्पा और राजू ने अभी तक फैमिली प्लानिंग की नहीं थी, क्योंकि पुष्पा की सोच थी एक बार लाइफ सेटल हो जाए, और राजू की भी यही सोच थी, सेटल लाइफ होने के बाद ही वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। देखते देखते समय गुजरने लगा। शादी के 4 साल के बाद भी उन दोनों का प्यार अच्छा तो था ही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी के इस मोड़ में उनके लाइफ में आकर जब सब कुछ सेट हो तो एक अजीब सा दास्तां हो जाएगा। अरे जनाब, इसी की नाम तो जिंदगी है। जिंदगी हमें बस सरप्राइजेस देती है। हुआ भी कुछ यूं। पुष्पा की एक कज़न थी, मीनाक्षी। मीनाक्षी की बात करें तो वो थोड़ी अलग किस्म की थी। उसे हर किसी से जलन होता। यूं तो जब से पुष्पा की शादी शहर में ही हुई थी, वो पुष्पा से भी जलती थी, लेकिन आखिर जल के वो कर ही क्या सकती थी। पुष्पा तो लाइफ में खुश थी। मीनाक्षी को आगे की पढ़ाई करनी थी, वो भी गांव से थी। उसने अपने घर वालों को शहर आने के लिए जिद किया और ये कहा कि वो आकर पुष्पा के घर रह जाएगी। पुष्पा के घर रहने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घर वाले भी मान गए। उन्होंने पुष्पा से फ़ोन किया। पुष्पा ठहरी, सीधी साधी, सरल स्वभाव की औरत। उसे तो अच्छा ही लगा। उसने कहा ठीक है। उसने जब अपने पति को ये बात बताई तो उसके पति ने कहा, तुम देख लो, तुम्हारी बहन आएगी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। पुष्पा ने फिर मीनाक्षी को बुला लिया। मीनाक्षी आने से पहले ही पुष्पा से कही कि मैं ट्रेन से आऊँगी तो जीजा जी को स्टेशन भेज देना। यूँ तो मीनाक्षी पुष्पा के पति राजू से पुष्पा के शादी में ही मिली थी, लेकिन जब स्टेशन पे मिली तो उसे बड़ा प्यार आया। उसने कहा, जीजू आप आ गए, मुझे बहुत खुशी है शहर आके, थैंक यू मुझे लेने आने के लिए। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है चलो। फिर राजू मीनाक्षी को लेकर घर गया, और उसके बाद वो मीनाक्षी को घर पे पहुंचाकर अपने ऑफिस चला गया। मीनाक्षी को देख पुष्पा बड़ी खुश हुई।
उसने कहा, अरे कितने दिनों बाद मिले हैं। शहर में तो मानो जिंदगी बदल सी गई है। गांव में जहां हम हर दूसरे घर के इंसान के बारे में जानते थे, यहाँ तो पड़ोसी से भी कभी मुलाकात नहीं होती। मुझे तो 10 से 7 तक बड़ा बोरिंग लगता है। चलो तुम आ गई तब तो अच्छा ही लगेगा। मीनाक्षी ने कहा, अरे हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, अब तो मैं यहाँ पे अभी 2 साल रुकने वाली हूँ। हम दोनों मिलकर खूब घूमेंगे। पुष्पा ने कहा कि हाँ, 4 सालों में मैंने भी तो शहर देख ही लिया। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। दोनों एक दूसरे से बात किए, खाना वाना खाएं और कब 7 बज गया पता ही नहीं चला। ऐसे तो हमेशा पुष्पा घड़ी में देखती कि कब 7 बजे, लेकिन आज उसे घड़ी देखने की फुर्सत भी नहीं हुई। 7 बजे राजू आया तो पुष्पा ने कहा, चलो मीनाक्षी को घुमा लाते हैं। राजू तो यूं हमेशा लेके जाता ही था पुष्पा को। उसने कहा ठीक है। फिर तीनों बाहर घूमने गए, रेस्टोरेंट वगैरह, और वहाँ से वापस खाना वाना खा के यहाँ आए। धीरे धीरे यही सब जिंदगी चलने लगा। यहाँ पर मीनाक्षी एडमिशन ले ली थी। उसकी पढ़ाई तो चल ही रही थी कॉलेज, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा वो लाइफ के इस मोड़ को खुलकर जीना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ज़िंदगी का ये मोड़ दोबारा नहीं आएगा। कल को अगर उसकी शादी गांव में हुई तो वो कभी दोबारा शहर आ नहीं पाएगी। धीरे धीरे उसके दिल के किसी कोने में राजू के लिए बहुत ही प्यारा सा जगह बन गया। उसे बहुत अच्छा लगता राजू किस तरह से मीनाक्षी की केयर करता। धीरे धीरे मीनाक्षी पुष्पा से जलने लगी। यूं तो उसका नेचर सबसे जलने का था, लेकिन धीरे धीरे वो नेहा से जलने लगी बहुत ज़्यादा। उसे हमेशा ये लगता कि पुष्पा को ही लाइफ कितनी खुशियाँ क्यों मिल रही है, राजू को उसे चाहिए था। वो ये भूल गई थी कि राजू का इसका जो अच्छा बर्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के लिए ही है। धीरे धीरे वो पुष्पा को फंसाने लगी, मतलब राजू के सामने पुष्पा को ऐसा दिखाने लगी कि पुष्पा गलत है, और राजू के लिए हमेशा खाना बना के लेके आना, उसे बड़ी प्यार से बात करना, ऐसा करने लगी। पहले पहले तो पुष्पा को ये सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो एहसास कर ली कि कहीं ना कहीं मीनाक्षी उसे राजू से दूर कर रही थी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के पास किसी और औरत को जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ये सारी बातें राजू से कही तो राजू ने कहा, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ, तुम उसे वापस भेज दो। पुष्पा ने बड़ी ही कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हमेशा ये कहती, नहीं मुझे अभी नहीं जाना। जब पुष्पा समझ गई कि मीनाक्षी पुष्पा और राजू के लाइफ में जहर घोल रही है, तो पुष्पा ने कहा कि एक काम करो मीनाक्षी, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे जीजू का ट्रांसफ़र हो गया है। पुष्पा के कहने पर राजू ने ट्रांसफ़र ले लिया। दोनों दूसरे शहर में चले गए ताकि ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। यहाँ पे बात राजू की भी करनी होगी। अक्सर ऐसे समय पे इंसान बहक जाता है, लेकिन राजू ने अपने पत्नी की सुना और उस सिचुएशन से आगे बढ़ा। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो सोच समझकर फैसला कीजिए। फिलहाल इस वीडियो से लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।